सुन रहे हैं, हम आपकी बात भी सुन रहे हैं। इसीलिए उनका अच्छा भला मैं नहीं चाहता। हाँ जी सर, मैं उनका अच्छा भला नहीं जान सकता हूँ। मैं उनको नहीं पढ़ा रहा था। स्कूल के खर्चा कौन दे रहा था? अब मेरे रास्ते में था, कांटेक्ट में था। अचानक मुझे भारत मीडिया के थ्रू पता चला कि ये भारत चला गया। ये झूठ पे झूठ पता नहीं क्यों बोला जा रहा है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि भले इसको जेल में रखा जाए, कहीं भी रखा जाए, मैं बच्चों को ये नामहरम के साथ है अभी। मैं वरना इंसान है, झगड़े भी होते हैं, तलाक भी होते हैं। मैं कह देता कि मेरे भी तलाक हुई ही नहीं तो मैं कैसे मानूं सर? नहीं गुलाम हैदर साहब, आप तो ये तो मानेंगे ना कि किसी भी गुलाम हैदर साहब, आप ये तो मानेंगे कि किसी भी शादी को बरकरार रहने के लिए पति पत्नी के बीच, हस्बैंड वाइफ के बीच रिश्ते बेहतर होना जरूरी है। सीमा ये कह रही है कि आप उनके साथ आप पिटाई करते थे, उनकी रिश्ते अच्छे नहीं थे, आप दोनों के रिश्तों में तल्खियां थी, इसलिए 2021 में ही उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि वो सचिन के साथ जाएंगे। नहीं सर, नहीं ये गलत कह रहे हैं। ये बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। इनसे पूछे और जहाँ मैं रहती थी उन्हीं से पूछा जाए। अगर वो एक मिनट सीमा एक मिनट वो अपनी बात कर ले, फिर आप कीजिए। 3 लाख रुपया अभी ढाई महीना पहले 3 लाख रुपया किसने भेजा? और मेरे घर भेज के मेरा पैसा लेके ये चला गया। बोलता है तो मेरे संपत्ति नहीं था, मेरे पास में नहीं था। 3 लाख रुपया गुलाम हैदर जी, आप इस वक्त सऊदी अरब में हैं। गुलाम हैदर जी, आप इल्जाम लगा रहे हैं, आप पर कई इल्जाम लग रहे हैं जो कि सीमा जी लगा रही हैं, और आप कह रहे हैं आप इस वक्त सऊदी, सुन लीजिए एक मिनट सुन लीजिए, आप इस वक्त सऊदी अरब में हैं। मार्च 2023 में सीमा जी नेपाल जाती हैं, तो क्या आपको पता नहीं चला या आपने कभी सुध नहीं ली? वो पाकिस्तान के कराची में रह रही थी, क्या आपने कभी बात नहीं की सीमा जी से? जी बात हो रही थी, ये वीडियो कॉल में शायद इसने बात नहीं किया। ये एक दिन में 3 दफा बात करता था। मेरा नेट बंद हो तो ऑडियो कॉल पे करता था, मेरा व्हाट्सएप ना हो लोकल बात पे करता था। नहीं तो आपको कब पता लगा कि वो इंडिया जा रही है? आपको कब पता लगा कि वो नेपाल जा रही है? और इसके भाई आते मैं फोन किया कि सीमा का नंबर नहीं लग रहा है। 10 तारीख का वॉइस मैसेज सीमा का जीता जाकर सबूत मेरे पास पड़ा हुआ है। ये कह रहे हैं कि 2019 से मेरे रास्ते में नहीं था। किसने इन्फॉर्म किया? से भी रास्ते में है। आपको इन्फॉर्म किसने किया सीमा जी को? जी, सीमा के बारे में मैं इतनी बात एक दिन नहीं किया। इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है गुलाम हैदर साहब, अब आपकी बात हो गई। सीमा की बात को अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बीच में मत बोलिएगा। सीमा जी, गुलाम हैदर साहब हमारे साथ सऊदी अरब से हैं, वो आपके ऊपर बेवफाई का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप उनके साथ शादीशुदा रिश्ते में थी, लेकिन आपने बिना उन्हें बताए सचिन के साथ बातचीत शुरू की, उनके साथ रिश्ता रखा और उसके बाद बिना उन्हें बताए आप हिंदुस्तान आ गई। इस बात में क्या सच्चाई है कि वो सऊदी अरब में रहकर पैसा आपके अकाउंट में भेजते थे? जो घर उन्होंने खरीदा वो आपके नाम खरीदा, और आपने आते वक्त, हिंदुस्तान आते वक्त घर बेचकर जितना भी पैसा आप था आपके पास, वो आप हिंदुस्तान ले आई सचिन के साथ रहने के लिए। सही है क्या ये बात? मेरे पास इतना, ये झूठ बोल रहे हैं सर कोई। हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रही कि 19 से इन्होंने मुझसे बात नहीं करी। ये पहली बात तो ये झूठ कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कह रही। हाँ, मेरे साथ राब्ते में थे ये। मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि मैंने 19 में गए हैं तो मुझसे कभी बात नहीं करी। मैंने मीडिया में, एजेंसी सबको बताया कि कब तक बात हुई, क्या बात हुई, ये सब मैंने बता रखा है। दूसरी बात, 3 लाख या घर बेचने के, घर मेरे नाम था, और हैदर से पूछे उनके जाने में हेल्प मैं नहीं करी थी पैसे देने में, तो घर मेरे नाम, मेरे बच्चों के नाम से था, मेरे नाम से था, तो वो मेरा घर था। इन्होंने भेजे, खाऊं उड़ाऊं, मेरी मर्जी थी, तो मैंने अपना घर लिया। दूसरी, ये मुझे फ़ोन पे बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत बुरे तरीके से बात करते थे, एकदम से पागलों की तरह। फिर 1 घंटे बाद फिर अच्छे बनने की ढोंग करते थे। लेकिन मैं चीज़ों से बहुत इनसे तंग थी। कई बार इन्होंने मुझे तलाक ले के लिए, कई बार इनसे पूछे, जब सच बोल रहे हैं तो पूरी बात सच्ची क्यों नहीं कर रहे? कई बार इन्होंने मुझे तलाक दी है, कई बार तलाक दी है। अब मैं इनको पति नहीं मानती। कई बार मैंने इनको कहा ठीक है, मैं एक दिन तुम्हें छोड़ के दिखाऊंगी। सीमा जी, एक और जानकारी जो लगातार सवाल खड़े करती है वो ये कि क्या आपके पास 6 पासपोर्ट हैं या फिर आधार कार्ड में मिलान नहीं हुआ है? जब आपकी गिरफ्तारी हुई थी तो उस वक्त आधार कार्ड से मिलान नहीं हुआ, बताया जा रहा है 3 फर्जी आधार कार्ड हैं, तब शक बढ़ा।
नहीं मैम, एक मेरा अपना आधार कार्ड है ओरिजिनल, एक मेरे पापा के आधार कार्ड की कॉपी है, एक इन्हीं हैदर के आधार कार्ड की कॉपी मेरे पास पड़ी थी वो है, और एक जो है मेरा वो वैक्सीन कार्ड है, कोरोना की वैक्सीन का कार्ड था वो है। कोई 3 कार्ड आधार कार्ड नहीं है और पासपोर्ट 5 हैं, एक मेरा है, 4 मेरे बच्चों के थे। अच्छा सीमा जी, पता इनको नहीं। यहाँ पर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हैरानी लोगों को किस बात पर हो रही है ये आपको पता है कि आप कराची से शारजा, शारजा से नेपाल, नेपाल से हिंदुस्तान पहुंच कैसे गई, वो भी बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट्स के बिना, कैसे? ऐसा नहीं है, सारे जो मेरे कागज हैं सब सही हैं, कोई भी फेक नहीं है। जो नेपाल तक मेरा सब कुछ ओके था, सच सही था, कोई भी मतलब इसमें अनलीगल नहीं था, सब लीगल था। हाँ, नेपाल से भारत तक आना मेरे लिए अनलीगल था और ये मानती हूँ क्योंकि मुझे इंडिया का वीज़ा नहीं मिल रहा था। तो आई कैसे आप भारत में दाखिल कैसे हुई? तो मैं बस से आई थी सर मैम। इन्होंने, मेरे पति जो सचिन है वो मेरे साथ थे, कांटेक्ट में थे, तो मैं बस से आई थी मैम। क्या आपने शादी कर ली है नेपाल में? मेरा सिर्फ यही क्राइम है कि मैं नेपाल से, जी मैम, नेपाल में भी कर ली है और यहाँ भी करने वाले हैं 1-2 दिनों में। अच्छा, आप कह रही हैं कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक क्राइम है कि नेपाल से हिंदुस्तान आप अवैध तरीके से आई, लेकिन मैं फिर आपसे ये पूछूंगा कि ये मुमकिन कैसे हुआ? क्या बॉर्डर पर किसी ने आपको रोका नहीं, आपके डॉक्यूमेंट चेक करने की कोशिश नहीं की और आप हिंदुस्तान में दाखिल हो गए? चेक रोका था, फिर हम रात में ही वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करा था हमने सर। तो उन पूछा था, एक पुलिस ऑफिसर आए थे तो उन्होंने ज़्यादा नहीं पूछा, जैसे कि नेपाल और भारत के संबंध अच्छे हैं बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा इतनी पूछताछ नहीं होती। तो पहले भी मेरे पति आ चुके हैं वहाँ पे, मुझसे मिलने आए थे सचिन, तो मैं भी आई थी, तो इनसे भी इतनी पूछताछ नहीं की गई थी। हाँ, किसी का कार्ड देख रहे थे, किसी को कहते बस जाओ, इस तरह मतलब होता है वहाँ पे। तो मुझसे इतनी पूछताछ नहीं की गई सर। मैं फिर भी मुझे डर था। मैंने इनका एड्रेस दिया, ये रबुपुरा का ही एड्रेस दिया, इनका नाम, पापा का नाम बताया। अच्छा। मैं इनकी बहू और इनकी पत्नी हूँ। तो फिर मुझसे इतनी पूछताछ नहीं हुई क्योंकि मेरी बेटियां बीमार हो गई थी, तो इतनी ज़्यादा नहीं हुई सर। एक ही ऑफिसर आए थे, रात का समय था सर। जी, आपके पास अपना पासपोर्ट था, आपके बच्चों के पास भी पासपोर्ट था या वो बिना पासपोर्ट थे? सबके पासपोर्ट हैं सर। मैं ऐसे तो अगर मेरे पास नहीं होते तो मुझे नेपाल भी नहीं आने देते पाकिस्तान एयरपोर्ट से। मेरे पास सारे कागज थे, तभी मैं नेपाल पहुंची। जी, और जब आपको 6 लाख में जब आपको जमानत मिली, नहीं लेकर भागी। जी, आपको जब जमानत मिली, आप दोनों गिरफ्तार हुए थे, आप भी और सचिन भी। जब आपको जमानत मिली तो किस बिना पर जमानत मिली, क्या कहा गया अदालत की तरफ से? मुझे यही कहा गया है कि आप कंट्री नहीं छोड़ सकते, भारत से बाहर नहीं जाओगी और बाहर किसी और सिटी में नहीं जाओगी, आप इधर ही रहोगे। मतलब जब तक सब क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकती, आप इधर ही रहोगे इनके घर में अपने पति के साथ, यही कहा गया मैंने। ठीक है गुलाम हैदर साहब, आपने सुन लिया। सीमा का जो वर्जन है वो अब आपके सामने है। वो पूरी तरह से तय कर चुकी हैं कि उन्हें हिंदू धर्म में ही रहना है, सचिन के साथ ही रहना है और हिंदुस्तान में ही रहना है। इसके कहने से कुछ भी होगा, इसके कहने से क्या होगा? मैं कहता हूँ कि मेरे पति है, मैं सबूत सेंड करूंगा, राइट सेंड करूंगा, आप कुछ देखो और चीज विचार करो कि कौन सही है कौन गलत है। ये कहने से तो देख, मेरा घर भी बेच गया, मेरे बच्चे भी इसके हाथ में है, ये तो सब कुछ कर रहे हैं ना कि मेरे से धोखा किया, घर बेचा। मैं 3 लाख रुपए पहले, 2.5 महीना पहले 3 लाख रुपए आपको दिया। आप पूछो 3 लाख रुपया 2.5 महीना पहले आपको दिया कि नहीं हैदर ने? बताइए, 2.5 लाख रुपया हैदर साहब ने आपको दिया सीमा? 3 लाख रुपया 2.5 महीना पहले 3 लाख रुपया आपको दिया। कौन से? हाँ, वो कह रही है कौन से 3 लाख? 2.5 महीना पहले 3 लाख मुझे दिया था, पैसा भेजा के सऊदी में उम्र आपको दिया था, नहीं दिया। ऑनलाइन आपने क्या दिया? उम्र की शहादत के लिए मैं बड़ी हज के बाद मैं सऊदी अरब आना चाहता हूँ, बच्चों के साथ उम्र शहादत करके हम घर जाएंगे और अपना घर बताएंगे। ज्यादा देर तुम सऊदी अरब में नहीं रहो, अभी अपना घर रहेंगे। सीमा, आप क्यों नहीं गई सऊदी अरब? तुम इतने अच्छे नहीं हो सीमा, तुम हैदर, गुलाम हैदर पूछ रहे हैं, आप क्यों नहीं गई सऊदी अरब उनके साथ? आना चाह रहा पास जाती, फोन से जलील करते थे तो मैं इनके पास जाती, कभी भी नहीं आना चाह रही थी, कभी भी नहीं आना चाहती, ना कभी आती भी। मैंने पासपोर्ट सिर्फ सचिन के लिए बनवाए थे और मैं यहीं रहूंगी, इनके साथ रहूंगी। हैदर तुम कितना भी कह लो, कितना भी कर लो, कैसी भी चीजें, तो मैं नहीं आऊंगी। अच्छा गुलाम हैदर साहब, हमारे पापा ने और मेरे पापा ने, गुलाम हैदर साहब, गुलाम हैदर साहब सुनिए तो, अगर आपकी बीवी ये तय कर चुकी है कि उन्हें आपके साथ रहना ही नहीं है
अगर आपकी बीवी ये तय कर चुकी है कि वो आपके साथ नहीं रहेंगी, वो सचिन के साथ रहेंगी, तो फिर भी आप इस शादी को बरकरार रखना चाहते हैं? पूरी जिंदगी के लिए मेरा शादी बरकरार है। ये ना मैडम के साथ रह रहे हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को दोनों को मैं अपील करता हूँ, इनको फौरन जेल कस्टडी के हवाले किया जाए, सरकारी क्वार्टर में रखा जाए और इस लड़के को भी सख्त से सख्त सजा दी जाए। मेरे शादीशुदा में है, मेरे निकाह में है, ऐसे कैसे हो सकता? सीमा जी इजाजत नहीं दे रहा सर। सीमा जी, गुलाम हैदर साहब की बातों को सुनकर आपको एक बार भी ऐसा लग रहा है क्या कि जब मैं उनकी इस्लाम में नहीं हूँ तो निकाह भी किस है? चीज का? पागल हो रहा है। 3 लाख रुपया मांग जब मैं इस्लाम में नहीं तो निकाह किस चीज का? संबंध में नहीं था। जब मैं इस्लाम में नहीं हूँ, आप लोग कह रहे हो जब मैं इस्लाम में नहीं हूँ सीमा जी को, तो निकाह किस चीज का? गुलाम हैदर जी सुन लीजिए सीमा जी को, वो जवाब दे रही हैं, सुन लीजिए। जी सीमा जी बोलिए। जब मैं इस्लाम में नहीं हूँ तो निकाह किस चीज़ का? दूसरी बात, हैदर तुमने मुझे 2 बार तलाक दी है, ठीक है? अगर तुम पे सबूत हैं तो मुझ पे भी होंगे। तुमने मुझे 2 बार, अगर तुम सच्चे हो, अगर सच बोल रहे हो तो सच बताओ कि तुमने मुझे 2 बार तलाक नहीं दी। सच्चे हो, सच बताओ, फिर आगे मैं बोलूँगी। अगर इतना सच्चा बन रहा है, मैं आपको कभी भी तलाक नहीं दूंगा, मैं छोड़ूंगा बच्चों का। मेरा जिंदगी मेरे कहने से नहीं होगा। अभी मेरी बात सुनो, गुलाम हैदर, मेरी बात सुनो। सीमा जी सवाल पूछ रही है, आपने 2 बार में तलाक दिया, मेरी बात सुनो। तलाक दिया था आपने? अगर नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ, बिल्कुल दिया था। पाकिस्तान छोड़ा, मुझको नहीं बताया। एक आरोप लग रहा है कि इसने मुझे तलाक दिया, कोई तलाक नहीं दिया। अगर मैं तलाक देता तो मैं बोल देता। शादियां भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, तलाक भी होते हैं, मैं सीधा बोल देता मैंने तलाक दिया। सुनो, तलाक दिया ही नहीं। 6 महीने। जी सीमा जी, आप फंस चुकी हो। इस्लाम में ये है। अच्छा एक मिनट, गुलाम हैदर साहब, गुलाम हैदर साहब, एक मिनट। सीमा जी, गुलाम हैदर साहब जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, आपको लगता है उनकी तरफ से अभी भी मोहब्बत कायम है? मुझे जेल भी कबूल है, अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप आएंगी पाकिस्तान और उनके साथ ही रहेंगी? कभी भी नहीं जाऊंगी, कभी कभी भी नहीं जाऊंगी। भारत की जेल में रहूंगी, मर जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी। तुम्हारे गुलाम हैदर साहब कोई जोर ऐसे, मैं बच्ची हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं अपना फैसला कर सकती हूँ। गुलाम हैदर साहब, बच्ची बड़ी है, तुमको बच्ची और बड़ी होने का फिक्र होता, तुम पाकिस्तान छोड़ के किसी को नहीं बता के घर छोड़ के तुम देनी मरीज बन चुके हो। मैं अपनी खुशी से आई हूँ, अपनी मर्जी से आई हूँ। मैं 4 बच्चों को कोई जहनी मरीज नहीं हूँ। के साथ रह रहे, पैसा नहीं बड़ी हूँ। कौन धर्म में कोई इजाजत दे रहा है सर? गैर मर्द नहीं है, मेरे पति हैं, तुम बड़ी है, तुम मेरे पति हैं ये, मेरे पति हैं ये, छोड़ने के लिए मेरे पति हैं, मेरे शौहर है। गुलाम हैदर छोड़ चुकी हूँ। गुलाम हैदर, नहीं हो सकता। गुलाम हैदर जी, सीमा जी ये कह रही हैं कि वो खुश हैं भारत में, वो हिंदुस्तान में रहकर खुश हैं और हिंदू धर्म बहुत ज्यादा खुश हूँ। अगर मुझसे इतना प्यार करता है हैदर, अगर मुझसे इतना प्यार करता है हैदर, तो मेरी खुशी में खुश रहे। अगर इतना प्यार करता है सच में, इसको आग इस चीज की है कि मैं हिंदू बन रही हूँ, मैं सचिन के साथ रह रही हूँ, इसकी आग है इसको। हैदर साहब देखिए, आपने मोहब्बत की बात की, अब सीमा भी मोहब्बत की बात कर रही हैं। वो कह रही हैं अगर आप इतनी ही मोहब्बत करते हैं, और देखिए दोनों के चेहरे पर इस वक्त मुस्कुराहट है, हंसी है। वो कह रही हैं आप अगर इतनी ही मोहब्बत करते हैं तो फिर रजामंद हो जाइए ना। वो सचिन के साथ खुश रहना चाहती है। नहीं सर, मैं रजामंद कैसे होगा? मेरे बच्चों को इतने दर किया, मेरे बच्चों को इससे, मैं बच्चों के लिए बहुत परेशान हूँ। मेरा घर बेचा। उन्होंने आप पे इल्जाम लगाया कि मेरी आप बात हिंसा सुनो। करते थे। इतना तुमने हैदर साहब आप पे इल्जाम लगाया कि आप हिंसा करते थे। बिल्कुल, आप मारते पीटते थे। बिल्कुल सीमा जी कह रही है आप मारते पीटते बिल्कुल करते थे, हिंसा करते थे, और बच्चों को बेचने तक की बात सामने आई है जो इल्जाम लगा रही हैं सीमा जी। बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। जी सीमा जी बच्चों को मैं भेजूंगा। मैं बच्चों का बाप नहीं हूँ, बच्चों का मुस्तकबिल मैं नहीं चाहता, सिर्फ सीमा चाहता है। बच्चों का बाप मैं नहीं हूँ। 3 सालों से मेहनत मजदूरी तुमसे बच्चे ही बात नहीं करना चाहते, कहते हैं हैदर अच्छा है ही नहीं। अच्छा सीमा हैदर जी, सीमा जी आपको पाकिस्तान के एक मिनट हैदर साहब, एक मिनट। सीमा आपको पाकिस्तान के आईन पर, पाकिस्तान के कानून पर क्या भरोसा नहीं था? अगर आपको सचिन से शादी ही करनी थी तो आप गुलाम हैदर साहब से डिवोर्स लेती और उसके बाद कानूनन हिंदुस्तान आती। पाकिस्तान का कानून जैसा कानून। मेरी बात सुनिए, गुलाम हैदर साहब बात एक सुनिए मिनट मेरी। सुना तो कीजिए। हाँ कैसा था, जवाब दीजिए। मेरी बात सुने,
एक बार हैदर से पूछें क्या तुम्हारे गांव में कानून चलता है, हैदर से पूछें क्या तुम्हारे गांव में पुलिस आती है, हैदर से पूछें क्या तुम्हारे बाप चाचा वो क्रिमिनल नहीं है, औरतों का आम कत्ल इनके बाप चाचा करते हैं। क्या मैं झूठ कह रही हूँ? एक बार पुलिस और कैमरे लेके हैदर के घर में जाएं, जो इनका घर है वहाँ की औरतों का हाल देखें, तो फिर मैं आवाज़ उठाती तो 2 दिनों में मेरे टुकड़े कर देते अगर मैंने आवाज़ उठाती या मैं कानून तौर से तलाक लेती। फिर भी हैदर ने मुझे तलाक दी है। ये मैं हैदर साहब, दुनिया से प्यार मामला दरअसल मोहब्बत का है। 2 बार तलाक दी है, मामला 2 बार मोहब्बत का है। सीमा जी ये कह रही हैं कि वो मेरी खुशी में खुश है, सुन लीजिए तो खुश हैदर साहब, सुन लीजिए एक मिनट। सीमा जी ये कह रही हैं कि वो सचिन से मोहब्बत करती हैं और इसीलिए वो नेपाल पहुंची थी। उन्होंने ये स्वीकार किया कि पशुपतिनाथ मंदिर में उन्होंने शादी भी रचाई सचिन के साथ, और अब हिंदुस्तान में शादी करने की बात सामने आई है। सीमा जी, मामला मोहब्बत का है। जी बिल्कुल। आपकी मेरी हैदर से रिक्वेस्ट है, अरे मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि यार छोड़ दो मेरा पीछा। अगर तुम्हें कागजी तलाक चाहिए तो मैं इनको यहाँ से डॉक्यूमेंट भिजवा दूँ। और बता, अगर तुम्हें कागजी तलाक चाहिए तो मैं यहाँ, तुम कानून को मानते हो, तुम कानून को मानते हो। अच्छा सीमा जी आप तो तलाक देने की बात कर रही हैं, आप तो तलाक देने की बात कर रही हैं, लेकिन जो आपके 4 बच्चे हैं वो क्या अपने पापा से प्यार नहीं करते? जी बिल्कुल नहीं करते। आप अभी पूछ सकते हैं उनसे लाइव। क्या आप फरहान मेरा बड़ा लगा राज है, उससे पूछें इनके साथ रह गए हैदर। अगर हैदर का कोई भी नाम लेगा तो मैं हैदर को बच्चे देने के लिए तैयार हूँ। राज नहीं होगा, फरहान खान है, भले इसमें माँ ने पट्टी पढ़ाया, इनके साथ रह रहे, छोटे बच्चे हैं, बच्चों का कोई मैं नहीं कहता कि ये अभी जो भी बोलेगा उसके साथ होंगे, छोटे बच्चे हैं, जो भी बात करेगा उसी का बात मानेंगे, जाहिर सी बात है। मान रही है मीडिया वाले भाई, अरे गुलाम हैदर साहब, भाई सीमा सचिन को महरम मान रही है, वो ना महरम मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं पति है वो, नहीं होगा, शादी के पति है ये। नहीं सकता, ना हिंदू धर्म में ना मुस्लिम धर्म में। ये जो मोहब्बत की कहानी है सीमा पार से, ये मोहब्बत की कहानी, एक मिनट गुलाम हैदर जी, एक मिनट रुक जाइए। ये सीमा जी जो मोहब्बत की कहानी है और सीमा पार से जो मोहब्बत आई है, ये इसकी कोई सीमा भी नहीं है और ये पूरा देश देख रहा है। न पूरा देश बल्कि पाकिस्तान में शायद आपके रिश्तेदार भी देख रहे होंगे कि आपकी कहानी हिंदुस्तान तक पहुंची और अब आप सचिन से शादी रचाना चाहती। क्या हिंदी फिल्में भी देखती हैं? क्योंकि कुछ मैच करती है आपकी कहानी हिंदी फिल्मों से। और अगर आप देखती हैं तो कौन सी फिल्म पसंद है या नहीं है? हाँ अभी तो गदर पसंद हो रही क्योंकि मेरे पति इंडियन है, गदर? मैं पाकिस्तान से। जैसे सकीना मुस्लिम थी, मैं भी मुस्लिम थी, उन्होंने भी सिख धर्म स्वीकार करा, मैंने हिंदू धर्म स्वीकार करा है, तो वही अच्छी है। और प्लीज़ हैदर जो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ पति थे वो मेरे, पर हमारे संबंध अब अच्छे नहीं थे, उन्होंने मुझे खुद छोड़ा था। वो मानने से पागल से अगर मोहब्बत ही थी आपको, अगर आपको मोहब्बत थी सीमा जी, तो आपको नहीं लगता आप कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल होती और बाकायदा इस तरह से अवैध रास्ता अपनाना नहीं पड़ता? मैंने कोशिश करी मैम, पर यहाँ का वीज़ा नहीं मिलता मुस्लिम लोगों को। मेरे आईडी कार्ड पे मैं मुस्लिम हूँ, तो मैंने ऐसे ही प्रयास नहीं करा, मैंने सचिन ने मिल के करा। इनका आधार कार्ड मैंने कॉपी मंगवाई, जो राशन कार्ड है उसकी कॉपी मंगवाई, पर मुझे यहाँ का वीज़ा नहीं मिला मैम। इस कारण मैंने मजबूरन ये गलत तरीका अपनाया। अच्छा सीमा जी, आप मानती हैं कि मोहब्बत में बहुत ताकत होती है? सीमा जी मानती हैं आप मोहब्बत में बहुत ताकत होती है? बिल्कुल मानती हूँ बहुत। और मुझ में ये एनर्जी इनके साथ होने के लिए, हाँ बोल यही नहीं रहे पर मेरे साथ हैं, तो मेरे में एनर्जी है और बोल मेरे ही। यही मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतनी हिम्मत एक आम महिला में, एक आम लड़की में इतनी हिम्मत कैसे आई कि तमाम सरहदों को पार करती हुई वो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए यहाँ तक पहुँच गई। मेरी हिम्मत बता रही हूँ सर, मेरे पति हैं। और जब तक पाकिस्तान से दुबई से नेपाल तक का सफ़र मेरा लीगल था, उसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं था। सिर्फ एक ही बॉर्डर था जो मेरे लिए थोड़ा डेंजर था, वो था भारत का बॉर्डर और नेपाल का बॉर्डर, क्योंकि वहाँ पे मेरे लिए कोई कागज़ मेरे पास नहीं थे। हाँ सिर्फ इनका नाम था मेरे पास, पापा का नाम था और इनका एड्रेस था। लेकिन सीमा जी एक और इल्ज़ाम लग रहा है, वो ये है कि जासूसी का शक भी जताया जा रहा है। इस पर भी प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि पासपोर्ट को लेकर भी एक सवाल था, फर्जी आधार कार्ड को लेकर भी सवाल था। आपके भाई पाकिस्तानी फौज में हैं
और इसीलिए ये फौज, आप ही ने कहा भी कुछ देर पहले, तो इस तरह से एक शक जताया जा रहा है। जी मैम। एक बार हम जानना चाहेंगे आपके परिवार में कितने सदस्य हैं अभी, और क्या आपका संपर्क होता है? ये बताया आपको, आपने बताया सचिन के बारे में उनको? ऐसे मेरी दोस्तों को पता था इनके बारे में, परिवार में पता नहीं था। बाकी जो मेरे एक ही भैया हैं और मेरे जो अपने परिवार में और कोई नहीं है। मेरे जो मतलब 2 बहनें हैं, एक बड़ी बहन शादीशुदा है, मामा के लड़के की बहू है, और जो दूसरी मेरी छोटी बहन है, वो मेरी छोटी बहन और भैया गांव में रहते थे। जी सर मैम। जी। तो आपके भाई जो हैं वो पाकिस्तान की फौज में हैं, ये आप मान रही हैं? कांटेक्ट नहीं। जी सर मान रही हूँ। उनको पता चला कोई कांटेक्ट नहीं है। आपके इस फैसले के बारे में बात करने के, आपके इस फैसले के बारे में उनको पता चला कि आप हिंदुस्तान आई हुई? अब पता पड़ गए होगे। 4 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। सीमा जी, आपके पास से 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। जी सर। और 1 सिम कार्ड बरामद हुआ है, 2 VCR कैसेट मेरे बच्चों के पास थे। ज्यादातर चैट डिलीट होने का इल्जाम भी लगा है। VCR। 4 जन्म प्रमाण पत्र भी मिले हैं यहाँ आते ही। जी जी बताइए। मतलब हाँ, वो मेरे बच्चों के हैं जो पैदाइशी बनते हैं वो हैं, और जो 2 रील हैं, एक में मेरी मम्मी की रिकॉर्डिंग है, मेरी मामा की शादी की है, एक में मेरा बचपन है, तो वो मैं ले आई याद के तौर पे कि मैं वहाँ जाके देखा करूँगी, क्योंकि मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। तो मैं वो ले आई थी, वो मैंने पुलिस को दी। आप अंग्रेजी भी फराटेदार बोलती हैं। मेरे पासपोर्ट हैं वो बिल्कुल लीगल है। जी जी, अंग्रेजी भी फराटेदार बोलती हैं, कंप्यूटर की भी जानकारी आपको है। इतना माहौल पाकिस्तान में ऐसा था मोहब्बत का कि आप इस तरह कंप्यूटर की नहीं है। अच्छा, नहीं, मैं जानना चाह रही हूँ ये माहौल पाकिस्तान नहीं है मैम। पाकिस्तान में जिस तरह से आप PUBG से जुड़ी, देखिए एक मॉडर्नाइज प्यार है सीमा जी, जो कि देश इस वक्त देख रहा है आपको, और ये जानना चाहता है कि PUBG के जरिए आप सचिन से मिलती हैं और ये डिजिटल मुलाकात होती है और फिर मोहब्बत होता है। जी, मैं आऊंगी हैदर साहब, आप पहले सीमा जी को कंप्लीट करने दीजिए। जी बताइए। PUBG में हमारी मुलाकात हुई। बिल्कुल PUBG में हमारी मुलाकात हुई। हैदर को भी पता था शुरू में कि मैं PUBG खेलती हूँ। अच्छा, हैदर को पता था कि आप PUBG खेलती हैं, लेकिन PUBG तो एक ऑनलाइन गेम है, मतलब उसमें आपको ये तो पता चल जाता है कि सामने से कौन खेल रहा है आपके अगेंस्ट, लेकिन वो कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसके बारे में कोई जानकारी होती नहीं है। अगेन नहीं खेला जाता। मुलाकातों तक कैसे पहुंच गया मामला? अगेन नहीं खेला जाता। 4 पार्टनर होते हैं, साथी होते हैं 4, और साथ में वो मतलब उसमें माइक ओपन का सिस्टम होता है कि आप बात भी कर सकते हो, चैट भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ तक का सिस्टम होता है। तो उसमें अगेन नहीं खेलते हम 4, हम पार्टनर थे। गेम के अंदर पार्टनरशिप में खेला जाता है, 4-2 ऐसे पार्टनरशिप में खेला जाता है। तो ये मेरे गेम में साथी थे। अच्छा, ना कि ये थे कि मतलब अगेन नहीं। 60 बंदे होते हैं PUBG में, 60 बंदे होते हैं, तो हर कोई 4-4 करके खेलते हैं। अच्छा, यानी आप और सचिन मिलकर PUBG खेलते थे एक टीम में? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। हैदर साहब, आपको जानकारी थी PUBG खेलती है सीमा जी? ऐसे ही होता है, देखो इसकी सदाकत देखो, इसकी सच्चाई देखो। जी, आपको जानकारी थी? जानकारी थी कि सीमा जी PUBG खेलती हैं? हैदर को ये हैदर जी, ये तो ये छोटा मोटा ये बात करता था कि वाइस मैसेज में भी मैं आपके पास वाइस मैसेज भी सेंड करता हूँ कि भैया इसकी आवाज आ रही है PUBG का। PUBG में हमें तो ये मेरा तो घर वाली था, PUBG में कोई मेरे तो इनमें डिमांड तो नहीं किया कि मुझे तलाक दो या मैं छोड़ो। PUBG तो फरहान भी खेलता था मेरा बेटा, ये भी बोलता है कि हम जो है ना थोड़ा टाइम निकाल के खेलते हैं। आप अच्छा, तो मैं थोड़ा PUBG खेल रहा हूँ। अच्छा, ये खेल रहा था, ये तो हकीकत है। जी जी। अच्छा गुलाम हैदर साहब, एक डर सीमा को ये भी था, क्योंकि सीमा ने एक बार ये भी कहा कि अगर वो मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान लौटती हैं तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। वहाँ का कानून ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि एक पाकिस्तानी लड़की हिंदुस्तान पहुंचकर हिंदू बन गई और हिंदू लड़के के साथ उसने शादी कर ली। सवाल सुना कीजिए सर, क्या वाकई ये खतरा है? इनके पापा जो है वो क्रिमिनल है, कई बार जेल जा चुके हैं। मैं हूँ, खतरा कोई नहीं है। मैं वारिस हूँ, मैं सीमा का वारिस हूँ, मैं शोहर हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं। सीमा से मैं बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन हैदर साहब, एक बहुत प्योरिटी के साथ, एक बहुत निष्पक्षता के साथ एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, बहुत प्योरिटी के साथ सवाल पूछ रही हूँ। हैदर साहब, अगर आपकी पत्नी सीमा
गुलाम हैदर, अगर आपकी पत्नी ये कह रही हैं कि वो किसी से मोहब्बत करती हैं और उनके सेंटिमेंट्स हैं, वो अब आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो क्या आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे कि जबरदस्ती करेंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे? ऐसा करेंगे आप? ऑनेस्टली जवाब दीजिए, ईमानदारी से। मेरा वाइफ है, एक सेकंड सीमा जी, किसी और के साथ अभी कह रहे हैं, कैसे मैं इजाजत दूंगी? मैं इजाजत कभी भी नहीं दूंगी। अक्सर भाई मैं मान ही नहीं रही, मेरा वाइफ है, मेरे मैं मान ही नहीं रही, मैं तो डिवोर्स ले रही हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मान नहीं रही है, मैं डिवोर्स ले रही हूँ। मेहनत आपको मान नहीं रही है वो शौहर, नहीं मान रहा है, वो कह रही है कि